वेल सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज प्रिंस और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस हफ्ते के स्मैकडाउन के बारे में। सो इस हफ्ते के स्मैकडाउन की शुरुआत में ही हमें लोगन पॉल रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं और वो रिंग के अंदर आते ही माइक हाथ में लेते हैं और वो माइक हाथ में लेते ही कहने लगते हैं कि मैं रोमन रेंज को वैसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। वो रोमन रेंज को डिसग्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट क्राउड की ओर से लोगन पॉल को बू की बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। क्राउड ने लोगन पॉल को बहुत ही ज़्यादा बू किया होता है और जैसे लोगन पॉल उनकी बड़बड़ कर रहे होते हैं वैसे ही पॉल हेमन की आवाज़ आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन। और पॉल हेमन का हमको एक शानदार रिटर्न देखने को मिलता है और पॉल हेमन के आते ही क्राउड की ओर से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और गुड रिएक्शन देखने को मिलता है। पूरी की पूरी क्राउड झूम उठती है और फिर क्राउड लोगन पॉल को जवाब में ये कहते हैं कि लोगन, तुम और तुम्हारे भाई दोनों की दोनों ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही बस खुद की बातें करते रहते हो, तुमसे होता तो कुछ नहीं है। और फिर लोगन पॉल जवाब में ये कहते हैं कि रोमन रेंज के साथ मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया है क्राउन ज्वेल के बारे में। सो आई होप रोमन रेंज में अगर दम है तो वो आएगा। सो रोमन रेंज को चैलेंज कर रहे होते हैं और फिर पॉल हेमन सोलो सिकोवा को तैयार कर रहे होते हैं कि सोलो सिकोवा, अब तो तू इसकी चटनी बगला दे, इसको बता दे तू कौन है। बट पीछे से सैमी ज़ेन को पता नहीं क्या चुल मचती है। सैमी ज़ेन आगे से उनकी वीरता दिखाते हुए आते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं रहने दो, ये काम मुझे करने दो, ये काम के लायक मैं ही हूँ। और फिर सैमी ज़ेन को बदले में लोगन पॉल की तरफ से एक शानदार घुसा पड़ता है और इनके बीचों बीच वो ढेर हो जाते हैं। उनकी वीरता दिखाने के बदले उनको ये शानदार ठूसा पड़ा और फिर इसके बाद अचानक से रिकोशेट की एंट्रेंस हो जाती है और फिर रिकोशेट भागते हुए रिंग के अंदर आ जाते हैं लोगन पॉल की साइड से और फिर एक मैच ऑफिशियल हो जाता है, रिकोशेट वर्सेस सैमी ज़ेन। और ये मैच बहुत ही अच्छा होता है, दोनों सुपरस्टार बहुत ही अच्छा मैच देते। सैमी ज़ेन की ओर से भी हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला जो कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, बट सैमी ज़ेन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। बट एनी हाउ ब्लड लाइन रिंग साइड के और ऑलरेडी मौजूद होते तो उनकी तरफ से इंटरफेयर देखना तो वैलिड था ही। सो ब्लड लाइन ने इंटरफेयर किया फिर, बट लोगन पॉल ने भी जवाब में उनको जवाब दिया। बट एट लास्ट में रिकोशेट ने एक शानदार डाइव लगाई ब्लड लाइन के मेंबर्स के ऊपर और सैमी ज़ेन को रिंग के अंदर लेके गए और सैमी ज़ेन के ऊपर उन्होंने उनका फिनिशिंग मूव लगाया और बाय पिनफॉल रिकोशेट मैच जीत जाते हैं। बट बात यही खत्म नहीं होती है। मैच के बाद ब्लड लाइन के चारों मेंबर्स रिंग के अंदर बढ़ते हैं मारने के लिए, किसको? रिकोशेट और लोगन पॉल को। बट पीछे से अचानक से मैट कैप मॉस आ जाते हैं भागते हुए स्टील चेयर लेके। सो ये देख के बहुत ही मज़ा आता है कि ब्लड लाइन के जो हालत है वो फिर से गिरती हुई हमें नज़र आ रही है। और फिर आज के स्मैकडाउन में मैच ऑफिशियल हो जाता है, मैट कैप मॉस वर्सेस सोलो सिकोवा फॉर द चैंपियनशिप। सो ये मैच भी बहुत ही शानदार था, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और फिर ये मैच के बाद हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर के बीच, जो कि कैरियन क्रॉस कहते हैं कि बहुत ही चिल्ड मूड में मोमबत्ती लगा के रेड जोन में कहते हैं कि मतलब जिनका जो मैच होने वाला है एक्सट्रीम रूल्स में उनके बारे में वो हाइप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैच कैरियन क्रॉस की तरफ से हमें बहुत ही कूल देखने को मिला। सो ड्रू मैकिंटायर की ओर से बहुत ही हाइप और मतलब गुस्सेदार वाला बिहेवियर हमें देखने को मिला। सो ये बहुत ही मज़ा आने वाला है। और फिर इसके तुरंत बाद हमें रिंग के अंदर मैक्सिमम मॉडल की ओर से मैक्स देखने को मिलते हैं और वो उनके मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो उनके मॉडल्स इंटर करके आ रहे होते हैं तो अचानक से पीछे से ब्रॉन स्ट्रोमन की एक एक्सप्रेस आती है और फिर दोनों को उड़ा देती है और दोनों को चित्त कर देती है। और फिर ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग के अंदर आते हैं, उनकी बहुत धुलाई करते हैं, बट पीछे से ओटिस आ जाते हैं। ओटिस उनकी वीरता दिखाते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर इसका कोई असर दिखा नहीं और ब्रॉन स्ट्रोमन खड़े हो जाते हैं अचानक से और फिर से वो कम बैक करते हैं एंड एट लास्ट ओटिस और ब्रॉन स्ट्रोमन स्प्रेड हो जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट हफ्ते के होने वाले स्मैकडाउन में इनका मैच ऑफिशियल कर दिया गया, ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ओटिस। सो ये बहुत ही देखने लायक होने वाला है। और फिर इसके बाद बारी आ जाती है हमारे वुमेन डिवीजन की। सो वुमेन डिवीजन की ओर से हमें द डैमेज कंट्रोल रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि होते बेली, ल्यूस काय एंड डिक्यूटा काय। और बेली माइक हाथ में लेते कहती है कि दैट दे आर द बेस्ट, उनके जैसा कोई नहीं है, उनकी बढ़िया मारती है। और फिर अचानक से रिकेल रंडी क्विज आ जाती है और रिकेल रंडी क्विज जवाब में ये कहती है कि पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में तुमने हमसे हमारे टाइटल्स चुरा लिए, जो कि डिजर्विंग नहीं था, बहुत ही बुरा हुआ हमारे साथ। और वैसे बेली और रिकेल रंडी क्विज का मैच ऑफिशियल हो जाता है एंड एज वी नो कि बेली की ओर से पहले ही ल्यूस काय और डिकोटा काय रिंग साइड के और मौजूद होते तो उनकी तरफ से हमें इंटरफेस देखने को मिला और जैसे का फ़ायदा उठाया बेली ने और बेली ने उनका शानदार रोज प्लांट लगाकर ये मैच खत्म कर दिया और बाद पिनफॉल बेली रिकल रंडी को इसको हरा देती है और ये मैच जीत जाती है। और फिर ये मैच के बाद हमें एक इंटरव्यू देखने को मिलता है रोंडा राउजी का। सो रोंडा राउजी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं कायला ब्रैक्सटन और फिर अचानक से उस इंटरव्यू में ली मॉर्गन भी आ जाती है और रोंडा राउजी ली मॉर्गन को कहती है कि ली मॉर्गन मेरे लिए इतने कुछ है नहीं जो कि एक्सट्रीम रूल्स में
ली मॉर्गन और रोंडा राउजी का मैच होने वाला है फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। सो उसके बारे में रोंडा राउजी ली मॉर्गन को कहती है कि ली मॉर्गन मेरे लिए इतनी कुछ खास कॉम्पिटिटर है नहीं, मैं इसको इतना मानती नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत ही हल्की है। और फिर जवाब में ली मॉर्गन कहती है कि मैं तुमको ऑलरेडी 2 बार हरा चुकी हूँ, सो तुम्हें मुझे हल्के में तो लेना नहीं चाहिए, और एक्सट्रीम रूल्स में मैं तुम्हें एक और बार फिर हराने वाली हूँ। और वैसे ही इन दोनों की कन्वर्सेशन चलती है, ये दोनों एक दूसरे को चैलेंजेस करते हैं। सो बट ये राइवलरी मुझे भी बहुत देखनी है कि रोंडा राउजी एक और है बहुत ही हाईली डोमिनेटेड सुपरस्टार WWE की, वो बहुत पहले से मचाते आ रहे हैं। और अपोजिट में इनके ली मॉर्गन जो कि स्मैकडाउन चैंपियन है, और उन्होंने रोंडा राउजी को 2 बार ऑलरेडी हरा चुकी है। सो ये मैच बहुत ही देखने लायक होने वाला है। आई होप कि मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली, आई थिंक कि रोंडा राउजी मैच जीत जाएगी, बट आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ये सेगमेंट के तुरंत बाद हमें एक चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है सोलो सिकोवा वर्सेस मैटकैम मॉस के बीच में। सो ये मैच स्टार्ट होते ही सोलो सिकोवा की ओर से एज वी नो की ब्लड लाइन के मेंबर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और सैमी ज़ेन ने बहुत ही ज़्यादा सैमी ज़ेन आजकल कुछ ज़्यादा ही ब्लड लाइन की ओर से एफर्ट दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही वो प्यार दिखा रहे हैं ब्लड लाइन के ऊपर। तो सैमी ज़ेन ने मैटकैम मॉस का पीछा करना शुरू कर दिया और मैटकैम मॉस को बहुत ही सताने लगे, और इसी का फायदा उठाया सोलो सिकोवा ने, और हमेशा की तरह सोलो सिकोवा और ब्लड लाइन ये मैच जीत गई। सोलो सिकोवा ने एक बहुत ही शानदार किक लगाई सबसे पहले तो, और उसके बाद उन्होंने उनका फिनिशर लगाया, और फिर फिनिशर लगा के बाद पिनफॉल वही चैंपियनशिप रिटर्न कर लेते। और WWE सोलो सिकोवा के चैंपियनशिप इधर उधर करना भी नहीं चाहते थे कि एज वी नो की ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स के पास चैंपियनशिप है एक्सेप्ट सैमी ज़ेन, बट वी होप कि इन फ्यूचर उनके पास भी आ जाएगी। आई होप कि इस जन्म में मुझे वो दिन देखने को मिले कि सैमी ज़ेन के पास चैंपियनशिप होगी। और फिर इसके बाद बारी आ जाती है हमारे आज के शानदार मेन इवेंट के, और मेन इवेंट की तो बात ही कुछ और थी। सो मेन इवेंट होता है फेटल 4-वे मैच, और जो भी ये मैच को जीतेगा वो जाएगा एक्सट्रीम रूल्स में उसको फेस करने के लिए फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप, फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। और ये मैच के अंदर होते हैं टोटल 4 टीमें। फर्स्ट होती है द न्यू डे, इंपीरियम, ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड हिट रो। सो ये मैच होता है 5 स्टार मैच। ये मैच बहुत ही शानदार होता है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। अगर ये मैच को आप अभी भी जाकर देखोगे तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो ये मैच में इंपीरियम की ओर से हमें बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिला। इंपीरियम वाले ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बहुत ही ज़्यादा मैच जीतने की कोशिश करी, और एक टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि इंपीरियम ये मैच को 1 साइड ले जाएंगे। बट एनी हाउ ब्रॉलिंग ब्रूट्स की ओर से रिच हॉलैंड ने उनका दिमाग लगाया, और एक अच्छा टाइम देख कर वो रिंग के अंदर चले गए। उनकी एनर्जी उन्हें सेव करके रखी थी, और उनका फिनिशर मूव लगा के मौके पे चौका मार दिया उन्होंने, और ये मैच वो उनकी साइड से ले जाते हैं, और ब्रॉलिंग ब्रूट्स ये मैच को जीत जाते हैं। सो मौके का चौका ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने मारा, मौका देख के चौका ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने मारा। एंड एक्सट्रीम रूल्स में ये मैच होने वाला है द उसोस वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। सो ये मैच कौन जीतेगा, आई होप कि WWE जो भी डिसीजन लेगी वो जनता के हक में होगा, फेयर डिसीजन होगा। सो ये मैच बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा लगा सारे सुपरस्टार्स को देख के। और इस हफ्ते के स्मैकडाउन में बस इतना ही था। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आई नो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही इनएक्टिव था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट नाउ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ, और डेली आपको वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। एंड जो भी वीडियो को देख रहा है प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, जय माता दी।